नमस्कार दोस्तों, आज का ये क्लास सेफ्टी ऑफिसर कोर्स का यूनिट 1 का सेकेंड क्लास है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी। इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी ये यूनिट 1 का सारे टॉपिक को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझा था, पढ़ा था। आज इस यूनिट से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी यूनिट 1 है। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके सामने यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेफ्टी। यदि आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज सेफ्टी, तो उसको जवाब कैसे देंगे आप? तो जवाब देना है सेफ्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी। सेफ्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी। सुरक्षा का मतलब है खतरा, जोखिम और चोट से बचाव। तो समझ चुके होंगे कि व्हाट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी। सुरक्षा का क्या मतलब है, यानी सेफ्टी क्या मतलब है? तो सेफ्टी का ये मतलब है कि खतरा, जोखिम और चोट से बचाव। अब हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन आज का, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर आपसे ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में कुछ बताएं, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क टू अवॉइड एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री में सुरक्षा, उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की प्रक्रिया। औद्योगिक सुरक्षा इसको कहा जाता है हिंदी में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी को औद्योगिक सुरक्षा कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब यह होता है कि जो भी उद्योग में होने वाली दुर्घटना होता है उसको रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहलाती है। क्वेश्चन आपसे राइज होगा कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो जवाब देंगे आप औद्योगिक सुरक्षा यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऐसा सुरक्षा जिसका उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, व्हाई इज सेफ्टी इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रीज। सेफ्टी इंडस्ट्रीज में क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। व्हाई इज सेफ्टी इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री, तो आंसर देंगे आप इसका, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, मशीन्स, प्रॉपर्टी एंड टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी। कर्मचारियों, मशीनों, संपत्ति और की सुरक्षा तथा उत्पादन बनाए रखने के लिए जो है सेफ्टी इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रीज में। ऐसे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? तो ए रिटेन कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुवार्ड्स सेफ्टी। ए रिटेन कमिटमेंट, किसी मैनेजमेंट के द्वारा जो रिटेन कमिटमेंट होता है वो सेफ्टी के लिए, उसको हम लोग सेफ्टी पॉलिसी कहते हैं। प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के लिए लिखा गया वचन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव से यहाँ देखना है। टू इंश्योर सेफ वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन जो है सेफ है कि नहीं ये सुनिश्चित करना। एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटना को रोकना, ये होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेफ्टी पॉलिसी, इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज ए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, SMS। व्हाट इज अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, SMS। ये सिस्टम, ये जो एक तरह का सिस्टम ही होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, SMS।
ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजिंग सेफ्टी टू वर्क प्लेस। ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजिंग सेफ्टी एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल जो होगा, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रबंधन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया जो होती है ना, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रबंधन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम लोग SMS कहते हैं। SMS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो सेफ्टी ऑफिसर का रोल टू प्रमोट सेफ्टी, कंडक्ट ट्रेनिंग, इंस्पेक्ट वर्क प्लेस, इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स। सुरक्षा को बढ़ावा देना, टू प्रमोट सेफ्टी यानी सुरक्षा बढ़ाना, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रशिक्षण कराना, और इंस्पेक्ट वर्क प्लेस या ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क प्लेस कह सकते हैं। वर्क प्लेस का क्या करना है? ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, और दुर्घटना की जांच करना। इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स जो है ना, ये है किस चीज़ की? दुर्घटना की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन एक्सीडेंट। इम्पोर्टेंट है ये। व्हाट इज एन एक्सीडेंट? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कॉजिंग इंजरी और डैमेज। एक आकस्मिक घटना जिससे नुकसान या चोट हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं एक्सीडेंट से। स्टेट टू कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। स्टेट टू कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, 2 कारण बताइए एक्सीडेंट का। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट्स यानी असुरक्षित एक्ट यानी कार्य हो गया, यहाँ पे एक्ट्स मीन्स कार्य या क्रियाकलाप। तो अनसेफ एक्ट्स यदि करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। एंड अनसेफ कंडीशंस, स्थिति भी जो है अगर असुरक्षित है तो भी एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। तो 2 कॉजेज जो है, 2 कारण क्या हैं एक्सीडेंट के? तो अनसेफ एक्ट से एंड अनसेफ कंडीशन से, असुरक्षित कार्य, असुरक्षित स्थिति। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट क्या है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो व्हेन ए वर्कर बिहेव्स इन रिस्की मैनर लाइक नॉट वियरिंग PPE, प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। जब कार्यकर्ता असुरक्षित तरीके से कार्य करे, जैसे PPE न पहनना। व्हाट इज एन अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या होता है? तो हजार्डस फिजिकल सिचुएशन लाइक स्लिपरी फ्लोर यानी फिसलन वाली फर्श हो, फॉल्टी मशीन्स, खतरनाक स्थिति जैसे फिसलन वाली फर्श, खराब मशीन, तो अनसेफ कंडीशन कहलाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड। एक्सीडेंट्स को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? तो इसके लिए बाई ट्रेनिंग देकर, PPE यूजेज कराकर, मशीन मेंटेनेंस कराकर, एंड सेफ्टी रूल्स फॉलो कराकर। प्रशिक्षण हो गया, ट्रेनिंग, PPE, प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मशीन मेंटेनेंस और नियम का पालन करके। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज PPE। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसमें कि शूज वूज आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, गिव फॉर एग्जांपल ऑफ PPE, हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लोव्स और गगल्स। कहने का मतलब हो गया है यहाँ पे कि PPE में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है 4, हेलमेट, सुरक्षा जूता यानी सेफ्टी शूज, दस्ताने, चश्मा, और भी आता है बहुत सारा चीज़, जैसे सेफ्टी बेल्ट हो गया। व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? तो इमीडिएट हेल्प गिवन टू इंजर्ड बिफोर मेडिकल असिस्टेंस।
जब किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है यानी चोट लग जाता है, कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है, तो उसको तुरंत दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार जो है ना वही फर्स्ट एड कहलाता है। इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है जिसमें सारे प्राथमिक उपचार की चीज़ें रहती है। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का मेन एम क्या है? टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इमरजेंसी? ए सडन सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। जहाँ तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो उसको इमरजेंसी कहा जाता है। ए सडन सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, तो उसे हम इमरजेंसी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एन इमरजेंसी असेंबली पॉइंट? इमरजेंसी असेंबली पॉइंट क्या होता है? तो ए सेफ प्लेस वेयर वर्कर्स गैदर ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय यानी आपदा के समय या आपदा के दौरान जहाँ सभी कर्मचारी एकत्र होते हैं उसको हम लोग इमरजेंसी असेंबली कहते हैं। व्हाट इज इवैक्यूएशन? इवैक्यूएशन क्या है? इवैक्यूएशन सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डेंजर जोन टू सेफ एरिया। डेंजर जोन से या डेंजर एरिया से जब पीपल सेफ एरिया में आ जाते हैं यानी खतरे वाले क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर लोगों को ले जाना इवैक्यूएशन कहलाता है। इवैक्यूएशन। व्हाट इज हजार्ड? व्हाट इज हजार्ड? ए सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल हार्म। हानि का संभावित स्रोत जो होते हैं ना जिससे हानि हो सके उसको हजार्ड कहते हैं। स्टेट टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड जो है फिजिकल होगा, केमिकल होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा और बायोलॉजिकल होगा। तो हजार्ड के ये टाइप हैं। इसके बारे में विस्तार से आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और नोट्स भी बनाए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? तो लाइकलीहुड ऑफ हजार्ड कॉजिंग हार्म। हानि होने की संभावना को रिस्क कहते हैं। व्हाट इज हाउस कीपिंग? कीपिंग वर्क प्लेस क्लीन एंड ऑर्डरली। कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखना जो है हाउस कीपिंग कहलाता है। वाई इज गुड हाउस कीपिंग इम्पोर्टेंट? गुड हाउस कीपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है? तो प्रिवेंट स्लिप्स, फिसलन से बचाव, ट्रिप्स, फॉल्स एंड इंक्रीज सेफ्टी। सेफ्टी को बढ़ावा देता है, गिरने से बचाता है, फिसलने से बचाता है। व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट? सेफ्टी ऑडिट से आप क्या समझते हैं या सेफ्टी ऑडिट क्या है? तो सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन टू चेक सेफ्टी कंप्लायंस। सुरक्षा पालन की जांच जो है सिस्टमेटिक तरीके से होता है तो उसको सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। व्हाट डू रेड सेफ्टी साइन इंडिकेट? रेड सेफ्टी साइन जो होता है ना वो डेंजर और स्टॉप यानी खतरा या रुको के लिए यूज होता है। व्हाट डू येलो सेफ्टी साइन इंडिकेट्स? येलो सेफ्टी साइन जो होते हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? तो कॉजन और वार्निंग। वार्निंग के लिए या सावधानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। व्हाट डू ग्रीन साइंस इंडिकेट? ग्रीन साइन जो होते हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? तो सेफ कंडीशन, फर्स्ट एड या एग्जिट का सुरक्षित रास्ता या प्राथमिक उपचार के लिए जो होता है ना वो ग्रीन साइन सिग्नल इंडिकेट करता है, ग्रीन साइन। व्हाट डू ब्लू साइन इंडिकेट? ब्लू साइन होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? ब्लू साइन जो होता है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस, अनिवार्य निर्देश जो दिए जाते हैं उसके लिए ब्लू साइन का यूज किया जाता है। व्हाट इज एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? व्हाट इज एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? 30 नंबर क्वेश्चन। फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट टू प्रिवेंट
रिक्वेरेंस, दुर्घटनाओं के कारणों की जांच ताकि पुनरावृत्ति न हो, यानी दुर्घटना अगर हो गया फिर दोबारा न हो उसका जांच करना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज फायर ट्रेंगल? फायर ट्रेंगल क्या है? तो फायर ट्रेंगल में होता है फ्यूल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन, ये तीनों मिल करके फायर ट्रेंगल का निर्माण करते हैं। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन याद रखिएगा। फायर ट्रेंगल फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, FHO, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ फायर? फायर के केस में पहला स्टेप क्या होगा आपका? तो रेज अलार्म, सबसे पहले अलार्म को बजाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज सेफ्टी ट्रेनिंग? टीचिंग वर्कर्स सेफ वर्किंग मेथड्स, कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य विधि सिखाना सेफ्टी ट्रेनिंग कहलाता है। व्हाट इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस? JSA, व्हाट इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस? JSA, एनालिसिस जो होगा ना जॉब सेफ्टी एनालिसिस, वो क्या होगा? तो स्टडी ऑफ जॉब स्टेप्स टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड कंट्रोल, कार्य प्रक्रिया में खतरे की पहचान करना जो है ना JSA कहलाता है, याद रखिएगा। व्हाट इज परमिट टू वर्क? PTW क्या है? तो रिटेन ऑथराइजेशन टू परफॉर्म हाई रिस्क जॉब्स, खतरनाक कार्यों के लिए लिखित अनुमति जो होता है ना उसी को परमिट टू वर्क PTW कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज लॉकआउट टैग आउट? लोटो, LOTO, लोटो। व्हाट इज लोटो? लॉकआउट टैग आउट। मेथड्स टू आइसोलेट इमरजेंसी बिफोर मेंटेनेंस, मेथड टू आइसोलेट इमरजेंसी बिफोर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस से पहले ऊर्जा को अलग करना। व्हाट शुड डू यू इफ़ समवन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक? यदि कोई किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो आप क्या करोगे? टर्न ऑफ पावर फर्स्ट, सबसे पहले पावर को ऑफ करेंगे। देन गिव फर्स्ट एड, उसके बाद प्राथमिक उपचार देंगे। पावर यानी सबसे पहले बिजली बंद कीजिए फिर प्राथमिक उपचार दीजिए। व्हाट इज ए नियर मिस? नियर मिस क्या है? तो एन इवेंट्स दैट कुड हैव कॉजेज एक्सीडेंट्स बट डिडंट, ऐसी घटना जो दुर्घटना बन सकती थी लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो वो है नियर मिस। व्हाट इज सेफ्टी कल्चर? सेफ्टी कल्चर क्या है? तो एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स सेफ्टी, कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति सोच। व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग? मैनुअल हैंडलिंग से आप क्या समझते हैं या मैनुअल हैंडलिंग क्या है? लिफ्टिंग, पुशिंग और कैरिंग लोड बाय वर्कर्स, कर्मचारी द्वारा वजन उठाना, धक्का देना, ये सब या खींचना मैनुअल हैंडलिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज स्लिप्स? स्लिप्स क्या है? तो फुट लोजेज ग्रिप्स, पैर फिसलना जो है ना वो स्लिप्स हुआ। व्हाट इज ट्रिप्स? व्हाट इज ट्रिप्स? तो ऑब्स्टेकल कॉजेज फॉल्स, किसी चीज़ में ठोकर लगना और व्यक्ति गिर जाए ठोकर लग के तो वो कहलाएगा ट्रिप्स। व्हाट इज फॉल? पर्सन लॉसेज बैलेंस, कोई व्यक्ति अपना संतुलन बिगाड़ कर गिर जाता है तो उसको बोलते हैं फॉल। व्हाट इज सेफ वर्क प्रोसीड्योर? स्टेप बाय स्टेप मेथड टू डू वर्क, स्टेप बाय स्टेप मेथड जो होता है ना किसी कार्य को करने के लिए सुरक्षित तरीका, उसी को हम लोग सेफ वर्क प्रोसीड्योर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर? डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल स्मॉल फायर, छोटी आग बुझाने का उपकरण जो होता है ना उसी को हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, एक्सटिंग्विशर। व्हाट इज ए असेंबली पॉइंट? असेंबली पॉइंट क्या है? सेफ एरिया वेयर वर्कर्स गैदर आफ्टर इवैक्यूएशन, निकासी के बाद
सुरक्षित स्थल को हम लोग असेंबली पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज इंसिडेंट? व्हाट इज इंसिडेंट? इवेंट्स दैट इंटरप्ट्स नॉर्मल ऑपरेशन। कार्य में बाधा लाने वाली घटनाएं जो होती है वो इंसिडेंट कहलाती है। व्हाट इज फैटल एक्सीडेंट? एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डेथ, जो मृत्यु का कारण बने, वैसा एक्सीडेंट जो मृत्यु का कारण बने उसे फैटल एक्सीडेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज सेफ्टी इंस्पेक्शन? रेगुलर चेकिंग ऑफ वर्क प्लेस फॉर हजार्ड। खतरों की पहचान हेतु रेगुलर निरीक्षण करना जो है सेफ्टी इंस्पेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट आज का क्वेश्चन, व्हाट इज जीरो एक्सीडेंट गोल? व्हाट इज जीरो एक्सीडेंट गोल? एम टू अचीव नो एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटना लक्ष्य को हम लोग जीरो एक्सीडेंट गोल कहते हैं। जीरो एक्सीडेंट गोल का मतलब क्या है? ऐसा एम जिसमें कोई वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट या दुर्घटना ना हो, यानी कि शून्य दुर्घटना का लक्ष्य जो होता है उसको जीरो एक्सीडेंट गोल कहते हैं। कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटना का लक्ष्य। अब आज के बाद अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, उसमें चैप्टर 2 हम लोग चैप्टर 2 नहीं, यूनिट 2 करेंगे, जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। उन सबको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट किया जाएगा।